नमस्कार दोस्तों, वाटिका जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज मध्यकालीन भारत का फर्स्ट चैप्टर है जो उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में जितने भी राजपूत शासक थे और या राजपूत काल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो जल्द शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 712 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है राजपूत काल कहा जाता है, 750 से 1200 ईस्वी तक। दूसरा क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो सिंध पर जब मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस समय सिंध पर जो था दाहिर का शासन था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों पर उसने कर नहीं लगाया था। और पूछेगा कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले कौन लगाया था? तो तुगलक वंश के शासक है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है प्रथम बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से चार राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ था? तो यह जो है कौन योग करवाया था? तो पृथ्वीराज रासो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ढिलिक्का को दिल्ली भी कहा जाता है। ढिलिक्का नगर की स्थापना किसने की थी, यानी कौन शासक? तो तोमर शासक जो है स्थापना किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला था अरबवासी मोहम्मद बिन कासिम। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ यानी कि पुस्तक किसने लिखा? तो यह लिखा था चंद्रबरदाई। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, प्रतिहार वंश की राजधानी था कन्नौज, चंदेल वंश की राजधानी था खजुराहो, परमार का धार और चालुक्य सोलंकी का अनहिलवाड़ा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है, यानी कि वह मंदिर जो है कौन है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। 11 नंबर क्वेश्चन, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवारा मंदिर जो है यह आबू में स्थित है। आबू पर्वत जो राजस्थान में है उसी पर है दिलवारा जैन मंदिर। 12 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो में जो स्थित जो मंदिर है वह चंदेल शासक जो शुरू बनवाया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? 13 नंबर क्वेश्चन जो है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी कौन? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी अयाती केसरी ने, अयाती केसरी। 15 नंबर क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 225 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो यह जो लिखी थी विज्ञानेश्वर। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा है
ब्लैक पैगोडा जो है वह कहाँ पर है? तो वह जो है कोणार्क में है, उड़ीसा के कोणार्क में। 18 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। इधर राजवंश है और इधर राजधानी है, तो इसका आंसर जो है मिलान करने वाला है। तो चौहान वंश की राजधानी अजमेर, गढ़वाल का कन्नौज, गुहिलौत या सिसोदिया को चित्तौड़, कलचुरी को त्रिपुर, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान का जो इतिहास है उसका नेता किसको कहा जाता है? तो वह जो है कर्नल टाड को कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है। राजवंश है और उधर राज क्षेत्र है। 20 नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौहान का दिल्ली या अजमेर, प्रतिहार का कन्नौज, परमार का मालवा, चालुक्य या सोलंकी का काठियावाड़, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। इसमें भी है राजवंश और राज क्षेत्र। चलिए, तो इसका आंसर होगा चंदेल का जेजाकभुक्ति, कलचुरी का चेदी, गढ़वाल का कन्नौज, गुहिलोत का मेवाड़, इसका आंसर भी ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। चौहान का वासुदेव, परमार का सियक संस्थापक है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, परमार वंश का संस्थापक सियक द्वितीय और चालुक्य सोलंकी का मूलराज प्रथम, चंदेल का नन्नुक, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन जो है सुमेलित करने के लिए कहता है सुमेलित करें, यानी सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो चंदेल का नन्नुक संस्थापक है, सही है। कलचुरी का कुक्कल सही है। गढ़वाल का नंद्रदेव सही है। राष्ट्रकूट का विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था, इसलिए ई आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? हरिकेली एक नाटक है जिसका रचयिता कौन है? तो चौहान शासक विग्रहराज चौथा। 25 नंबर क्वेश्चन है किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिकेली। ये 26 नंबर क्वेश्चन है रानी पद्मावनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह उसके पति का नाम था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो था विश्वविद्यालय, उसका संस्थापक कौन था? धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? यह जो है कंदरिया महादेव मंदिर में है। कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर में, यह जो है मध्य प्रदेश में है। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? यानी कि इनमें से कौन है जो एक नया संवत चलाया था? तो वह है लक्ष्मण सेन। सेन वंश के संस्थापक थे लक्ष्मण सेन, अंतिम शासक थे सेन वंश का। 30 नंबर क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी गीत गोविंद की पुस्तक है जिसका रचयिता जयदेव था, वह किसके दरबार में रहते थे? तो वह लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे।
31 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण कौन करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो यह जो है नागर शैली में निर्मित है। 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर कूट में देना है। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। एक राष्ट्रकूट था, एक प्रतिहार था और एक पाल था। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर सी हो जाएगा, चोल नहीं था। और त्रिपक्ष युद्ध जो है लड़ा गया था किस जगह के लिए? तो कन्नौज के लिए लड़ा गया था, जिसमें राष्ट्रकूट का विजय हुआ था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो अरब के आक्रमणकारी थे और 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किए थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है वह कहाँ है? तो वह उड़ीसा में है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो यह मंदिर के निर्माता कौन से? नरसिंह प्रथम। 37 नंबर क्वेश्चन है, अजयपाल संस्थापक थे किसका? अजयपाल जो था वह किसका संस्थापक था? तो वह जो था अजमेर के संस्थापक था। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से भी विख्यात है? तो कविराज के नाम से कौन विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा भोज परमार। भोज परमार जो है कविराज के नाम से भी विख्यात है। और कविराज समुद्रगुप्त को भी कहा जाता था, जो गुप्त शासक थे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। इसका आंसर जो है कूट में आपको देना है। तो इसका आंसर जो है सब हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्राधार का विषय है। सम्रांगण सूत्राधार का विषय क्या है? तो स्थापत्य शास्त्र ए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसकी मृत्यु से धारी नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निरीक्षित हो जा गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोज परमार। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो हेमचंद्र जो था जैन साधु था, उनको किस राजा के शासनकाल में संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, यानी कि दोनों के शासनकाल में जो है उनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय, यानी मोहम्मद गोरी को जो है यह हरा दिया था भीम द्वितीय, जो गुजरात का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? यानी कलिंजर का जो एक अजय दुर्ग था उसका निर्माण जो है कौन शासक करवाया था? तो वह धंगदेव ने करवाया था, धंगदेव। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रैकूटक संवत। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोविंद चंद्र। 47 नंबर क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
नैषेध चरित व खंडन खंडगाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो यह जयचंद के राजकवि थे, जयचंद्र के। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है। इधर ग्रंथ है, उधर ग्रंथ, ग्रंथकार यानी कि कौन लिखा है इसे, और इधर पुस्तक। कलहन जो है राजतरंगिणी लिखा है, बिलहन जो है विक्रमांक देवचरित लिखा है, जैनक जो है पृथ्वीराज विजय लिखा है, सोमदेव ललित विग्रह राज लिखा है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो यह जो है कन्नौज शहर को जीतने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उस संघर्ष की शुरुआत जो है किसने किया था? तो वत्सराज ने किया था, जो प्रतिहार वंश का शासक था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था वह किस सदी में था? तो 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? यानी आरंभ और अंत दोनों पूछ रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिहार का। प्रतिहार जो है शुरू भी किया था और अंत भी किया था, और प्रतिहार का वह कौन शासक था? तो वत्सराज था। चलिए 55 नंबर है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। शक्ति यानी कि कौन राजा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट शासक, जो कृष्ण तृतीय थे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी जो था वह मुंगेर था या मुदगिरी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वह दंती दुर्ग था। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? इंद्र तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। उनसठ नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने अदीब राह की उपाधि धारण की थी? अदीब राह की उपाधि जो है कौन शासक धारण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? तो वह कौन था? अल मसूदी जो था वह कहकर पुकारा था। 62 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजेश शेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल। पाल वंश का शासक था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें डैश कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंती सरदारों ने चुना था, सी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सुड्ढल ने उत्तरापथ का स्वामी कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल को। 66 नंबर क्वेश्चन है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाल शासक को।
चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता कौन थे? तो हिंदू से संबंधित है दाएं भाग के रचयिता जो था वह कौन था? तो जिमुतवाहन। 68 नंबर क्वेश्चन है रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की रचना जो है कौन किया था? संध्याकर नंदी जो है रामचरित के रचनाकार है। और एक पुस्तक है रामचरितमानस जिसका रचनाकार किया था तुलसीदास ने। ये है सोझे रामचरित, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संध्याकर नंदी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा सेन वंश। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था सामंत सेन। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया था? कुलीन प्रथा का आरंभ कौन किया था? तो यह बल्लाल सेन जो है किया था। 72 नंबर क्वेश्चन है किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो यह कौन है? यह है बल्लाल सेन। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो यह जो थी लोहार वंश की रानी थी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओसनम स्मृति में। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है। नागर शैली इसको एक मिनट। देखिए मिलान करने वाला नागर शैली। तो उत्तर भारत में जो हिमालय से विंध्याचल तक को नागर शैली, बेसर शैली बिंद से कृष्णा नदी तक को, और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उसके देश के जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? यानी कि यह कथन जो है किसने कहा था? तो यह कहा था अलवरूनी ने कहा था। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन भी जो है मिलान करने वाला है। इधर मंदिर है उधर निर्माता कहता है, यानी मंदिर जो है कौन बनाया था इसको मिलान करना है। तो 77 को देख लेते हैं। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, यह केसरी नरेश ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है जो अनंत वर्मा चोटगंग ने बनवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर पर के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का जो था उज्जैन का जो एक शाखा था उसका संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। 79 नंबर क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का संबंध है। खजुराहो के जो मंदिर है वह किससे संबंधित है? तो वह जो है शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म तीनों धर्म से संबंधित है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन धर्म का प्राचीनतम कला का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिलवारा का जैन मंदिर जो राजस्थान में है वहाँ पर। 81 नंबर क्वेश्चन है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन बनवाया था? यह जो है गोपाल बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो है सूर्य मंदिर यह कहाँ पर है? तो यह जो है गुजरात में है।
83 नंबर क्वेश्चन है, कल्हन की राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कल्हन जो है राजतरंगिणी की रचना किया था, उसमें कुल कितने तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 तरंग। तरंग मतलब 8 भाग होगा। 84 नंबर क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है। 84 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। तो चतुर्भुज मंदिर जो है खजुराहो में है, इसको यशोवर्मन ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, इसको धंग ने बनवाया था। बिलम बसी मंदिर माउंट आबू में है, यानी राजस्थान में, इसको बिमल शाह बैस ने बनवाया था। लून बसी हिया देवरानी जेठानी मंदिर, यह जो है तेजपाल व वस्तुपाल ने बनवाया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। मच्छेंद्र नाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी मंदिर, यह भेड़घाट में है, मध्य प्रदेश। सूर्य मंदिर मढ़ौरा में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए तथा शेयर भी करें।